हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज हम प्री के नोट्स का रिव्यू देखते हैं यहाँ पर यूनिट 7 का। इससे पहले हम काफ़ी सारे यूनिट्स का रिव्यू देख चुके हैं। एमपी के पूरे नोट्स का आप रिव्यू देख चुके हैं, यूनिट 10 का रिव्यू देख चुके हैं आप। आज हम यूनिट 7 का रिव्यू देखते हैं। यूनिट 7 जो आपका है वो है विज्ञान एवं पर्यावरण। इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सीरियल वाइज इसी क्रम में इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं। टॉपिक है हमारा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पादन तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। ये लगभग आपकी 400 पेज की पीडीएफ है जो सिर्फ और सिर्फ यूनिट 7 की है। तो इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपका जो पूरे कंप्लीट प्री के नोट्स हैं, एमपीपीएससी प्री प्रीलिम्स के नोट्स, वो लगभग आपके 2,500 से 3,000 पेजेस की पीडीएफ है। तो चलिए हम आज नोट्स का रिव्यू देख लेते हैं। कुछ बेसिक जानकारी विज्ञान के मौलिक सिद्धांत जो है हम वो देख लेते हैं कि नॉर्मल जो साइंस है उसमें क्या क्या है। तो बात करते हैं पहले हम विज्ञान की कि विज्ञान क्या है। तो देखिए विज्ञान का जो अर्थ है वो है विशेष ज्ञान। ये वि धन ज्ञान 2 शब्दों से बना हुआ है जिसका अर्थ ही है विशेष ज्ञान। आगे बात करते हैं व्यापक रूप से जो इसका अर्थ है ना, वो है प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन। एक्चुअली ये साइंस का लैटिन शब्द है साइंटिया, उससे बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान की परिभाषा की बात की जाए तो मनुष्य द्वारा जानने की कोशिश और उसके द्वारा एकत्रित या अर्जित जो ज्ञान है वही विज्ञान है। विज्ञान की शाखाएं बात करते हैं हम। तो विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है देखिए। विज्ञान की शाखा खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। खगोलीय विज्ञान को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान को नेचुरल साइंस और भूगर्भ विज्ञान को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइंस। जो खगोलीय विज्ञान है इसके जनक जो हैं कॉपरनिकस हैं। ये प्रीलिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो खगोलीय विज्ञान के जनक कॉपरनिकस, प्राकृतिक विज्ञान के जनक प्राकृतिक विज्ञान जो है इसको 2 पार्ट्स में मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन प्राकृतिक विज्ञान के जनक कौन है ये नहीं मिला। अगर आप सभी को पता है किसी को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि प्राकृतिक विज्ञान के जनक कौन है। आगे बात करते हैं हम भूगर्भ विज्ञान के। भूगर्भ विज्ञान के जनक जो हैं वो है जेम्स हटन। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान की। ये इसके 2 सब टाइप्स हैं, एक भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान का बायोलॉजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान है उसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। और जो हमारा जीव विज्ञान है उसके जनक हैं हमारे अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो ये हो गया हमारा क्या प्राकृतिक विज्ञान। 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। अब भौतिक विज्ञान है इसके 2 सब टाइप्स हैं। जब हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, 11th स्टैंडर्ड में तो हम पढ़ते हैं है ना कि भौतिक विज्ञान के 2 टाइप्स हमारी बुक्स ही होती हैं। एक भौतिकी रसायन, हमको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं तो उसमें पूछते हैं आप फिजिक्स लोगे, साइंस में भी क्या लोगे, फिजिक्स लोगे, केमिस्ट्री लोगे या बायो। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जो भौतिकी विज्ञान है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये भौतिकी विज्ञान है। भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स के जनक की बात करें तो कौन है? देखिए भौतिक की जनक आइजैक न्यूटन है, लेकिन जहाँ भौतिकी आएगा तो वहाँ पे उसके जनक कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, इसके कौन हो जाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। और भौतिक के सर आइजैक न्यूटन। भौतिकी में
और रसायन की बात करते हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अंतोनी लवासियर। जो अंतोनी लवासियर मैं नाम बता रही हूँ ये यूनिवर्सली हैं, है ना, अंतोनी लवासियर। ओके। और अगर हम भारतीय रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो कौन होंगे? भारतीय की बात करें तो पीसी रॉय। कौन है? पीसी रॉय। पीसी रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ऐसे ही जीव विज्ञान के 2 सब टाइप हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है उसके जनक हैं हमारे कौन? अरस्तु। जो जीव विज्ञान के हैं वही हमारे किसके हैं? जंतु विज्ञान के, अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान जो है उसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। देखिए नाम इंग्लिश में ही है, सब ऐसे याद करने पड़ेंगे, थोड़े से टिपिकल है बट याद रहेंगे। तो ये हो गया हमारा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर हम बात करें भौतिकी जो है वो क्या है, तो लगभग उसके 8 पार्ट्स हैं, जैसे मैकेनिक्स है, साउंड है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मॉडर्न फिज़िक्स है ना, और एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो ये सब लगभग 7 से 8 टाइप्स हैं किसके? भौतिकी के। ऐसे अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की तो इसमें भी लगभग 8 से 9 पार्ट्स हैं। जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में जब साइंस ली होगी तो फिर आप लोग को पता होगा, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक रसायन विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान। एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है आपकी, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री बहुत सुनने को मिलता है आजकल, कृषि रसायन, भूगर्भ और नाभिकीय रसायन, खगोल रसायन। तो इस तरह से सब भौतिक और रसायन विज्ञान के लगभग कई पार्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते भी हैं। फिर जंतु विज्ञान और थियोफ्रेस्टस। तो जो अरस्तु जी हैं जनक हैं, इनकी फेमस पुस्तक है जिनमें 5000 प्रकार के जंतुओं का वर्णन है, वो है हिस्टोरिका एनिमलियम। और जो वनस्पति विज्ञान है थियोफ्रेस्टस जी उनके द्वारा भी लिखी हुई एक बुक है, वो है हिस्टोरिया प्लानिटेरियम। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और ऐसा टेबल में भी हमने समझाने की कोशिश की है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं बॉटनी। ऊपर जैसे वनस्पति विज्ञान बताया मैंने आपको, तो वो एक्चुअली इंग्लिश में उसको बोलते हैं बॉटनी। तो बॉटनी जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, बास्किन। बास्किन का मतलब क्या होता है? चरना, मतलब चरने से उत्पन्न। जैसे गाय भैंस घास खाती है ना, चारा खाती है, तो चरना उससे उत्पन्न हुआ है। ये पूछ सकते हैं कभी कि जो बॉटनी शब्द है वो कहाँ का? ग्रीक भाषा का शब्द है, आप बताएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? हमारा फर्स्ट जो है साइंस में वो है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की, फिज़िक्स जो है वो एक्चुअली ग्रीक जो शब्द है उससे बना है। अर्थ उसका क्या होता है? नेचर, प्राकृतिक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों व द्रव्य से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना, उपयोग और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। जो केमिस्ट्री वर्ड है वो कीमिया से बना है। जो कीमिया है वो मिश्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है काला रंग। रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेंचिंग कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप मार्क कर लीजिए, केमिटेंचिंग। इसके जनक मैंने आपको बता चुके हैं, लेवासियर है यूनिवर्सली बात करें जाए, और इंडिया में बात की जाए तो पीसी रॉय हैं। अगर ऐसे ही हम देख सकते हैं किसका? जीव विज्ञान का। हमने स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ा था जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान भी जो है वो बायोलॉजी, तो बायो और लोगस ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये बायो और लोगस, बायो मीन्स लाइफ और लोगस मीन्स स्टडी। जिस भी वर्ड में लोगस लग जाए लास्ट में तो समझ लो उसका मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ, है ना, तो उसका अध्ययन। तो इसका मीन क्या हो गया? जीवन का विज्ञान, जिसमें हम जीवन का अध्ययन कर रहे हो। ये ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी, ठीक है। और इस शब्द का सबसे पहले जो यूज़ है वो लैमार्क और ट्रेविरेंस थे, उन्होंने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था, ट्रेविरेंस। तो इन्होंने सबसे पहले किसका, जो बायोलॉजी वर्ड है इसका यूज़ किया था। जनरली जो इसकी परिभाषा होगी वो क्या होगी? पेड़ पौधों, वनस्पतियों,
जीव जंतुओं आदि के उद्भव, विकास, उनके भौतिक गुणों, जैविक प्रक्रमों और कोशिका की संरचना और व्यवहार आदि का अध्ययन किसमें करते हैं हम? जीव विज्ञान। और यही क्या है? जीव विज्ञान है। एक जीव का पूरा अध्ययन करना, उसका पूरा विज्ञान, उसकी पूरी साइंस समझना। ठीक है। और जीव क्या होता है? जीव जिन वस्तुओं की उत्पत्ति किसी विशेष प्राकृतिक जातीय प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है उसे जीव कहते हैं। और प्राणी, हम क्या है? प्राणी है। तो क्या है? कोशिका की सम्मिलित क्रियाओं और गतिविधियों का परिणाम है क्या? प्राणी। अब बात करते हैं हम फिजिक्स पे, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फिजिक्स क्या है? उसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या? गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ते हैं आज हम? गुरुत्वाकर्षण। साइंस के मेंस के नोट्स ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, उसका रिव्यू भी दे चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट चाहे तो साइंस के मेंस के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। 2019 के भी रेडी हैं और 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नोट्स रेडी हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? देखते हैं। न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं एवं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे एक m1 और m2 जो वस्तु है, द्रव्यमान की वस्तु है, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखी है और उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है ना। वो फोर्स क्या है? F है। तो वो क्या है? एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं, है ना। तो दो वस्तुओं के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है? आकर्षण बल। वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन ने ये सिद्ध किया है कि दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल, उनके भार के गुणनफल, मतलब जो m1 वेट है और m2 वेट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। तो उनके गुणनफल के समानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर r है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब r² r इंटू r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा इस पर स्थित वस्तुओं पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्वीय बल कहलाता है, जिस कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। कैसे? जैसे कि ऊपर से पेड़ से कोई फ्रूट गिरता है या कोई भी चीज़ गिर रही है अगर ऊपर से, तो वो कहाँ? नीचे की ओर ही जा रही है ना। तो इसका कारण क्या है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। वो क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर आरोपित इस बल के कारण वस्तुओं में त्वरण उत्पन्न होता है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्मॉल a से इसको डिनोट करते हैं। a जो होता है वो त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लरेशन, इसलिए इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर। गुरुत्वीय बल सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है। यह वस्तु के भार, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जो गुरुत्वीय बल है क्या वो सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है? हाँ, नहीं, दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुत्वीय बल सभी वस्तुओं पर समान रूप से कार्य करता है। ऐसा तो है नहीं कि जो गेंद है वो नीचे गिरेगी और जो सेब है वो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो सभी पर यह वस्तु के भार, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। केपलर के ग्रहों के गतीय नियम, ग्रहों की गति का नियम। जॉन केपलर एक जर्मन गणितज्ञ थे, खगोलविद थे, है ना। और उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें क्या बोला गया है? केपलर का नियम बोला गया है। ग्रहों की गति के नियम क्या है? चलिए देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में सूर्य बना हुआ है, ये सूर्य बना हुआ है। तो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर, ये प्लैनेट्स हैं, ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार, सर्कल नहीं, दीर्घ वृत्ताकार पक्ष में परिभ्रमण करते हैं और सूर्य ग्रह के परिक्रमा पथ के एक फोकस या नाभि बिंदु पर स्थित होता है। तो ये तो डायग्राम में से हम समझ गए, दिख भी रहा है हमको, ठीक है। दूसरा नियम, ग्रहों की क्षेत्रीय गति हमेशा समान रहती है। इस नियम का अर्थ यह है कि ग्रह की गति सूर्य के समीप जाने पर बढ़ जाती है, जबकि सूर्य से दूर जाने पर यह गति घट जाती है, ठीक है। दूसरा हो गया, क्षेत्रीय गति हमेशा समान रहती है। इसी का दूसरा पॉइंट, वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य के सबसे समीप होता है, उपसौर, जैसे कि ये वाला है और ये, तो ऐसे कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पर क्या है, हाँ, वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है अपसौर कहलाता है। पास है तो उपसौर और दूर है तो अपसौर। नियम 3 क्या है? ग्रहों के परिक्रमण काल का
वर्ग सूर्य से उनकी दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है। उपग्रह की कक्षीय गति वह पथ अथवा मार्ग जिस पर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे उपग्रह की कक्षा कहते हैं एवं इस कक्षा में उपग्रह जिस गति से परिक्रमा करता है और गति को उपग्रह की कक्षीय गति कहते हैं। उपग्रह की कक्षीय गति उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या अर्थात उपग्रह की पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है। उपग्रह की कक्षीय गति का उपग्रह के भार से कोई संबंध नहीं होता है। पृथ्वी के अत्यंत निकट कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रह की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस कक्षा में ज्ञात हो कि उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 84 मिनट लगते हैं। तो ये हमारे उपग्रह के कक्षीय नियम हो गए गति के। फिर उपग्रह में जैसे हमने यहाँ पे देखा है जियो स्टेशनरी क्या होता है, भू स्थायी उपग्रह सैटेलाइट। ऐसे हमने इसके जितने भी टाइप्स हैं वो सभी, जैसे पोलर सैटेलाइट, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग क्या होता है, उपग्रह की कक्षा क्या है, कक्षा के प्रकार क्या है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल। अब इस तरह के कई सारे जो टॉपिक हैं वो आपके मेंस में भी हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्री में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में तो ये है किसी न किसी यूनिट में दिए हुए। मेंस में क्या हमको और विस्तार से पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण बल, फिर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। मैं आपको बता रही हूँ कि ये कम से कम 400 पेज की लगभग ये PDF है। गुरुत्वीय त्वरण, तो हमने ये आज एक छोटा सा टॉपिक देखा नोट्स का रिव्यू का। हम ऐसे ही इसके कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।